चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, वेद अनुरागी सज्जनों, 107वां सूक्त चल रहा है, यानी 107 दिन हो गए भाई सुनाते हुए आपको, बल्कि ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि किसी किसी सूक्त में 3 दिन कहना चाहिए वीडियो बने हैं। तो अब चलिए, ऋषि क्या हैं इसके? कुत्सव अंगिरस देवता। अभी आज मैंने बताया था पहले उसमें कि एक कुत्स नाम के ऋषि को कुएं में गिर गए थे वो, तो इंद्र ने उनको निकाला था। तो ये वही अंगिरस है, जो अंगिरा गोत्री ऋषि है ये भाई। और देवता है विश्वदेवा और छंद है त्रिष्टुप। और सुनिए अब, यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मूल्यन्तः आवो वार्ची सुमतिर्भवत्यार्दहोस्विद्या वरिवोतिरासत। हमारा यज्ञ देवताओं को सुखी करे। हे आदित्यो, तुम हमारे लिए कल्याणकारी हो। तुम्हारी श्रेष्ठ विवेकशील प्रेरणा हमें मिलती रहे। यह दुखों से दूर कर हमें उचित धन संपदा प्राप्त कराए। देखिए, वेदों के ऋषि जो हैं संसार की सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है भैया। इसके पहले कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। पर उस समय भी लोग जो है क्या चाहते थे भगवान से? मतलब ये कहने का कि जीवन जो है, जीवन में सुखी रहे आदमी, स्वस्थ रहे, धनवान रहे, धन से, सुपत्र से, संपत्ति से, सुख से और वंचित ना रहे। तो बार बार देवताओं से यही ऋषियों ने प्रार्थना की है। तो क्या कह रहे हैं? दुखों से दूर कर हमें उचित धन संपदा प्राप्त कराए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। उपनो देवा अवसा गमन त्वं गिरसां सामभिस्तूयमानाः इंद्र इंद्रिर्मरुतो मरुतभाव विरादित्यर्नो अदिति शर्मयंसता। अंगिराओं के साम मंत्रों से हर्षित सभी देवता अपनी रक्षा साधनों से युक्त होकर हमारे यहाँ आगमन करे। देवताओं को बुला रहे हैं। कहते हैं भैया पहले जो है देवता आ जाते थे, धरती पे आ जाते थे, और यहाँ ज़्यादा लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया होगा। तो कहते हैं कुछ समय के बाद में अब देवता नहीं आते। अब तो जो खास उनका भक्त है उन्हीं को दिखते हैं। अब तो उनको केवल उनका स्मरण करो, नाम करो, तो वहीं से आपको निराकार रूप में ही आपकी सहायता करते हैं। इंद्र अपने बल, मरुत अपने वीरों आदित्यों के साथ अदिति हमें सुख और आश्रय प्रदान करे। तन्ना इंद्रस्तद वरुणस्तदग्नि अस्तर धर्मा तत्सविता चनोधात। तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामादिति सिंधु पृथ्वी उत्तवो। इंद्र, वरुण, अग्नि, अरिमा, सूर्य हमें मधुर अन्न प्रदान करे। देखिए, अन्न की मांग कर रहे हैं। कौन से इन देवताओं से? कौन कौन से? ऋषि की कहता है, हे इंद्र, हे वरुण, हे अग्नि देवता, हे अरिमा, हे सूर्य, हमें मधुर अन्न प्रदान करे, यानी ये लोग हमें अन्न दें। हमारी प्रार्थना को मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी, आकाश आदि सभी देवता अनुमोदित करे। यानी हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी छंद बना रहे हैं, जो भी कविता या श्लोक, सूक्त, मंत्र और ऋचा लिख रहे हैं, वो सारे देवता उसका समर्थन कर रहे हैं। हम ऐसा चाहते हैं प्रार्थना। और वही कहा भी, तुलसीदास जी ने भी कहा ना कि जय कवित्व नहीं बुध आदर ही, सो श्रम बाद व्यर्थ कवि करही। यदि जिस कविता को बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग आदर ना करें, जिसकी सराहना ना करें, तो वो तो ऐसा है जैसे बच्चे प्रयास करते हैं ना, खिलौना बनाते हैं, तोड़ देते हैं। तो ऐसे ही कविता लिखना हो गया। जिस कविता को पसंद ना करे कोई, तो वो कविता फिर क्या कविता है? तो यही ये कह रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारा समर्थन कीजिए, अनुमोदन कीजिए कि हम छंद बना रहे हैं, हम जो है वेद की रचना कर रहे हैं। बोलिए वेद भगवान की जय। छोटा इसमें थोड़ा सा था, छोटा सा तीन ही था इसमें। तो ऐसे ऐसे है वेद में, ऐसी ऐसी बातें प्रार्थना सबने प्रार्थना की है। नहीं, उस समय एक ऐसा समय था जब ये इंद्र ही परम ब्रह्म ईश्वर, जैसे राम को मानते हैं ना, ऐसे इंद्र को माना जाता था। वेदों में इंद्र की महिमा ज़्यादा है। बाद में एक ऐसा काल आया कि उनको हटा करके, जैसे इंद्र की पूजा होती थी तो भगवान कृष्ण ने बंद करवा दी। गोवर्धन बोले, इंद्र क्या कर रहा है? कोई आ रहा क्या वहाँ? इंद्र देवता तो है, पानी बरसाया उसने, तो पूरी तैयार लगा दी। पर वो उनसे बड़ा सवाल आ गया कोई सामने, तो फिर झुकना पड़ा उनको। अरे मैं